All of you have a very good morning and welcome to the online class of Rising Public School. This is YouTube channel of our school, Rising Public School Ganjbasoda. Please subscribe this channel and hit the bell icon for getting interesting videos regarding our online class. If you like the video and if you have any doubts, you should immediately put your question in the group. सभी बच्चों को सुबह की नमस्ते और राइजिंग पब्लिक स्कूल में आप सभी बच्चों का स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 23 लेसन ऑफ क्लास 5th EVS. व्हाट इज द टॉपिक ऑफ लेसन? मध्य प्रदेश एंड इट्स वेल्थ. इंट्रोडक्शन ऑफ मध्य प्रदेश. आई वेंट विथ माई टीचर्स एंड क्लासमेट्स ऑन ए ट्रिप टू पचमढ़ी. मैं अपनी शिक्षिका के साथ, टीचर्स के साथ और अपने क्लासमेट्स के साथ एक यात्रा पे पचमढ़ी घूमने गई. इट इज़ ए हिल स्टेशन ऑफ मध्य प्रदेश. यह मध्य प्रदेश का एक बहुत पहाड़ी स्थान है. ड्यूरिंग दिस जर्नी फ्रॉम द विंडो ऑफ द बस आई कुड सी मैनी पैनोरेमिक यानी बहुत ही सुंदर व्यूज यानी दृश्य. लस ग्रीन फार्म्स, टॉल माउंटेन्स, प्लेन्स एंड रेनफॉल वाटरफॉल्स, ऑल दीज कैप्टिवेटिंग और पेनोरेमिक एक ही वर्ड है, मतलब बहुत ही सुंदर. मेड मी क्वाइट हैप्पी. इस यात्रा में बस की जो खिड़की है उससे बाहर के अनेक दृश्यों को देखने में हमको मिले, है ना. लस ग्रीन फार्म्स, कभी हरे भरे खेत. टॉल माउंटेन्स, ऊंचे पहाड़. प्लेन्स यानी मैदान. एंड रनिंग वाटरफॉल्स, झरने. ये सब चीज़ें हमारे लिए दिखे और हमारे लिए मेड मी क्वाइट हैप्पी और हमारे लिए बहुत ही मज़ा आया. While talking to us, she guided us with many valuable things. और हमारे लिए हमारी शिक्षिका ने बहुत अच्छे से पूरी चीज़ों की जानकारी दी. She told us that our state has many high mountains. Those whose upper surface is almost plain is known as plateau. हमारी शिक्षिका ने बताया कि टीचर्स ने बताया कि हमारे प्रदेश में कई ऊंचे माउंटेन्स हैं जिनकी ऊपरी जो सरफेस है, सतह है, वो लगभग प्लेन है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लेट्यू कहते हैं. When these high and big hills have a sharp and steep slope, it is called as mountain. जब ये ऊंचे और बड़े पहाड़, hills have a sharp and steep slope, ये जो ऊपर की ओर बहुत ही शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं, और स्टेप जो होती हैं वो स्लोप होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, माउंटेन कहते हैं. लाइक द हिमालयन माउंटेन्स लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ अवर कंट्री. जैसे कि हमारे देश में उत्तर में, नॉर्थ मीन्स उत्तर में, हिमालय पर्वत. मध्य प्रदेश मेनली हैव 5 मेन प्लेट्यूज. मालवा प्लेट्यू, द प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया, रीवा पन्ना प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू एंड बघेलखंड प्लेट्यू. हमारे मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से 5 पठार हैं, प्लेट्यू हैं. फर्स्ट है मालवा प्लेट्यू, द प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया, रीवा पन्ना प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू और बघेलखंड प्लेट्यू. द लोअर एरिया इन बिटवीन these plateaus is called valley. इन जो प्लेट्यूज के बीच की जगह होती है जिसको हम क्या कहते हैं, वैली मीन्स घाटी कहते हैं. लाइक वाइल गोइंग टू पचमढ़ी द फ्लैट पार्ट्स विच वी क्रॉस कम्स अंडर द एरिया ऑफ नर्मदा वैली. जैसे कि हम पचमढ़ी जाने के लिए हम बिल्कुल फ्लैट पार्ट से हम निकल रहे हैं, जिसमें हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी बहती है, थ्रू विच द लार्जेस्ट नर्मदा रिवर्स फ्लो. आवर स्टेट हैज़ मेनी लार्ज एंड स्मॉल रिवर्स लाइक चंबल, सोन, ताप्ती, बेतवा, छिपरा, तवा, वागंगा रिवर विच फ्लोज थ्रू डिफरेंट एरियाज ड्यू टू विच आवर
state looks full of greenery and so fertile. प्रदेश में ऐसी छोटी और बड़ी कई नदियां हैं, जैसे चंबल हुई, सोन हुई, ताप्ती हुई, बेतवा, छिपरा, तवा, बागगंगा। ऐसी नदियां जो हैं अलग अलग डिफरेंट एरियाज़ में फ़्लो करती हैं, जिससे हमारा स्टेट जो है बहुत ही लुक्स देखने में ग्रीनरी है और बहुत ही फर्टाइल है। फर्टाइल मीन्स उपजाऊ है। यहाँ अच्छी कोई भी चीज़ अगर अपन लगाओ खेती करने के लिए तो बहुत ही अधिक मात्रा में या ज़्यादा क्वांटिटी में होती है। इट बस द रिफ्रेशमेंट फैसिलिटी वाज ऑल्सो अवेलेबल ड्यूरिंग आवर रिफ्रेशमेंट। आवर टीचर्स टोल्ड अस दैट द इनक्रेडिबल वेल्थ लाइज इन दीज प्लेट्यूज एंड वैलीज ऑफ मध्य प्रदेश। बस में जो है रिफ्रेशमेंट फैसिलिटी बहुत ही अच्छी बढ़िया व्यवस्था थी हर चीज़ की। ड्यूरिंग आवर रिफ्रेशमेंट आवर टीचर्स टोल्ड। रिफ्रेशमेंट मीन्स होता है खान पीन, जल पानी की, पानी पीना, खाना खाना, ये सब व्यवस्थाएं बस में बहुत बढ़िया अवेलेबल थी। इन सब कामों से फ्री होने के बाद टीचर्स ने कहा कि अस दैट द इनक्रेडिबल वेल्थ लाइज इन दीज प्लेट्यूज एंड वैलीज ऑफ मध्य प्रदेश। बताया कि प्लेट्यूज और वैलीज की बहुत सारी वेल्थ हमारे मध्य प्रदेश में बिखरी पड़ी हुई है। When the word wealth came, where all the students were very excited to know more about it, and we started looking at the teacher. She explained us in this way. जब वेल्थ की बात आई तो सब बच्चे बहुत ही एक्साइटेड हुए कि हमें वेल्थ के बारे में बताएं, संपदा के बारे में बताएं, और शिक्षिका की टीचर्स की ओर देखने लगे। सी एक्सप्लेन अस इन दिस वे। फिर टीचर्स ने उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन किया। एग्रीकल्चर वेल्थ। द सॉइल ऑफ अवर स्टेट इज़ वेरी फर्टाइल विच इज़ मोस्ट appropriate for farming. So for our state, it is self-sufficient in the production of crops and even provides a variety of agriculture wealth to other territories. हमारे प्रदेश की जो मिट्टी है बहुत ही उपजाऊ है, जो कि खेती के लिए बहुत ही एप्रोप्रिएट है, उत्तम है। हमारा भारत देश, हमारा प्रदेश फसलों के उत्पादन में कैसा है? सब सेल्फ सफिशिएंट है, आत्मनिर्भर प्रदेश है, और कई प्रकार की जो भी कृषि संपदा जो हैं, वेल्थ हैं, उन सबको प्रोवाइड कराता है। आवर टीचर even told us that wheat and soybean crops are grown more in our state. हमारे टीचर्स ने बताया कि हमारे प्रदेश में गेहूं और सोयाबीन की फसल सबसे अधिक होती है। इसके बाद है स्टेट। सिंस सोयाबीन इज प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इज कॉल्ड सोया स्टेट। हमारे टीचर्स ने बताया कि गेहूं और सोयाबीन की फसल सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए हमारे प्रदेश को सोया स्टेट के नाम जाना जाता है। These crops are mainly yielded at the various states like उज्जैन, धार, देवास, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर और होशंगाबाद। ये ज़्यादातर यहाँ होती हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में। मैनी प्रोडक्ट्स कैन बी मेड फ्रॉम सोयाबीन, और सोयाबीन से कई टाइप्स के प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं। पमेन्स एंड ग्लूम्स। पमेन्स एंड ग्लूम्स ऑफ सोयाबीन are even sent abroad, which in return brings a lot of revenue to our state. हमारी सोयाबीन से ही जो पमेन्स मीन्स खली होता है जो गाय भैंस खाती हैं, और ग्लूम्स यानी भूसा होता है, विदेशों में भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है? हमारे स्टेट से विदेशों में भेजा जाता है, जिससे कि हमारे लिए बहुत सारा रिटर्न ब्रिंग्स ए लॉट ऑफ रिवेन्यू टू आवर स्टेट, जिससे कि बहुत सारा धन विदेशों से हमारे स्टेट के लिए आता है। सिंस वी हैव ए लॉट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड नॉट ओनली ऑफ सोयाबीन बट ऑफ वेरियस अदर क्रॉप्स। हमारे प्रदेश में कृषि के लिए अच्छी जमीन होने के कारण सोयाबीन ही नहीं, बट ऑफ वेरियस अदर क्रॉप्स, और क्रॉप्स भी हमारे मध्य प्रदेश में होती हैं।
लाइक जैसे वीट, ग्राम, तुअर, टाइड। वीट मीन्स सबको मालूम है गेहूँ, ग्राम्स मीन्स चना, तुअर की दाल सबको पता है, टाइड मीन्स कोई बताएगा? टाइड मीन्स होता है ज्वार। मूंग, मूंग की दाल भी हम सब लोग खाते हैं, उड़द, उड़द की दाल भी खाते हैं। इसके बाद है लेंटिल। लेंटिल मीन्स होता है मसूर होता है लेंटिल। राइस मीन्स चावल, मेज मीन्स मक्का, मिलेट मीन्स बाजरा, कॉटन मीन्स कपास, और लिनसीड यानी अफीम होता है। ग्राउंडनट मीन्स मूंगफली, पॉपी यानी अलसी, शुगर केन मतलब गन्ना, है ना। सी सैम, सी सैम मीन्स तिल, तिली जिसको बोलते हैं। एंड पीपर, पीपर मीन्स मिर्च। बाय सीलिंग and buying these crops our farmers earn their income, thus it is known as a agricultural wealth। हमारे किसान फसलों को खरीदते और बेचते हैं जिससे कि उन्हें बहुत ही इनकम होती है। Crops are mainly of two types, some are used as cereal crops like wheat, gram and paddy, these are known as food crops। फसलें दो टाइप्स की होती हैं, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो कि हम खाने के रूप में यूज़ करते हैं जिनको हम सीरियल क्रॉप्स कहते हैं, जैसे वीट, ग्राम, पैडी। वीट मीन्स गेहूँ, पैडी मीन्स चावल, और ग्राम्स मीन्स चना, जिनको हम खाने के लिए यूज़ करते हैं। वेयर एज सम क्रॉप्स आर यूज्ड बाय द इंडस्ट्रीज, दीज आर नोन एज कमर्शियल क्रॉप्स। और कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिनको हम इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं, जिनको हम कमर्शियल क्रॉप्स कहते हैं। like fabric from cotton, sugar from sugarcane and oil from oil seeds। जैसे ऑयल सीड्स जो होती हैं तेल निकालने वाली या तेल देने वाली फसलों से तेल निकालना, गन्ने से शक्कर बनाना, और कॉटन से कपड़ा बनाना, ये सब कैसी हैं कोई क्रॉप्स? कमर्शियल क्रॉप्स हो गई हैं। अब इसके बाद अवर क्रॉप्स। इन 1 ईयर अवर फार्मर्स मेनली ग्रो 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। हमारे किसान एक वर्ष में मुख्य रूप से 2 फसल लेते हैं। वन इज सोन इन द मंथ ऑफ मई जून एंड हार्वेस्टेड बाय द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर, दीज आर नोन एज खरीफ क्रॉप्स। एक फसल जो होती है जो कि मई जून में बोई जाती है और उसको हार्वेस्ट कब करते हैं? अक्टूबर और सितंबर में, दीज आर नोन एज खरीफ क्रॉप्स, जिसको हम खरीफ क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल सोयाबीन, पीनट, सोयाबीन, पीनट, पीनट मीन्स मूंगफली, राइस, कॉटन, कॉर्न, टाइड, ईटीसी, ये सब क्रॉप्स खरीफ क्रॉप्स हैं। दे आर नॉर्मली कल्टिवेटेड फ्रॉम अक्टूबर नवंबर टिल द मंथ ऑफ अप्रैल, दीज आर नोन एज रबी क्रॉप्स। ऐसी क्रॉप्स जो कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल तक इनको हार्वेस्ट किया जाता है, तो ऐसी क्रॉप्स को हम रबी क्रॉप्स बोलते हैं। एग्जाम्पल ग्राम, लिनसीड, पीस, ईटीसी। चना, लिनसीड मीन्स अलसी, पीस मीन्स मटर, आदि क्रॉप्स को हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। सम क्रॉप्स आर सोन इन समर सीजन एंड कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द बिगनिंग ऑफ रेनी सीजन, दीज आर नोन एज जायद क्रॉप्स। एग्जाम्पल ग्रीन वेजिटेबल्स एंड सीजनल फ्रूट्स। कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो कि गर्मी के मौसम में बोई जाती हैं, जिन्हें हम जायद क्रॉप्स कहते हैं, जैसे हरी सब्जियां और सीजनल फ्रूट्स, मौसमी जो फल होते हैं उन्हें हम गर्मी के दिनों में लगाते हैं। अब प्रिंसिपल क्रॉप्स ऑफ द स्टेट एंड देयर एरियाज ऑफ प्रोडक्शन। हमारे प्रदेश की मेन क्रॉप्स कौन कौन सी हैं और उनके ज़िले कौन कौन से हैं? भीट मीन्स गेहूँ, गेहूँ कहाँ का होगा? सीहोर, विदिशा, होशंगाबाद, शिवपुरी, ग्वालियर, भोपाल, ईटीसी। राइस, चावल, बालाघाट, ग्वालियर, जबलपुर, भिंड, रीवा, उमरिया, ईटीसी। सोयाबीन, छिंदवाड़ा, सिवनी, झाबुआ, नीमच, इंदौर, धार, रतलाम, ईटीसी। मस्टर्ड, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, श्योपुर, ईटीसी। कॉटन, खंडवा, धार, उज्जैन, देवास, शाजापुर, मंदसौर, ईटीसी। ग्राउंडनट, खरगोन, धार, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर, झाबुआ, राजगढ़, ईटीसी। मिनरल वेल्थ। हमारी मिनरल वेल्थ कौन कौन सी है? खनिज संपदा कौन कौन सी है?
It was the Independence Day. While traveling in the bus, I heard a song on radio. स्वतंत्रता दिवस का इंडिपेंडेंस डे था. बस में ट्रैवलिंग इन द बस आई हियर्ड ए सॉन्ग ऑन रेडियो. हमने सुना किसमें, बस में, रेडियो पे गाना. कौन सा? मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती. ये उनने इंडिपेंडेंस डे के दिन इस सॉन्ग्स की कुछ लाइनें हमने बस में यात्रा के दौरान सुनी. These lines refer to the wealth that is derived from the earth, in which, along with the crops, we also obtain a substance from the underground mines known as minerals. इन पंक्तियों के से मतलब है कि यह वेल्थ वह चीज़ है जो कि हमें धरती से मिलती है हमें. In which, along with the crops, we also obtain a substance from the underground mines known as minerals. जिसमें फसलें तो ज़मीन से मिलती हैं, फसलों के साथ साथ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि हमें ज़मीन के अंदर खदानों से मिलती हैं. उन्हें हम क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं. These are used for making utensils, जिनका यूज़ हम काय में करते हैं? बर्तन बनाने में, कॉइन्स सिक्का बनाने में, ज्वेलरी आभूषण बनाने में, एंड इवन फॉर बिल्डिंग्स हाउसेस और मकान बनाने में यूज़ करते हैं. दीज मिनरल्स आर प्यूरिफाइड एंड देन यूज फॉर मेकिंग वेरियस वेरिएबल थिंग्स. इन मिनरल्स को अच्छे से प्यूरिफाई करके, शुद्ध करके, ऐसा थोड़ी कि ज़मीन में से निकाला और अपन ने सोना चांदी बनवा लिया. नहीं, इसे अपन सब लोग प्यूरिफाई करते हैं, शुद्ध करते हैं, और जैसा हमें बनाना होता है वैसा हम करवाते हैं. अब है मिनरल्स. यूटिलिटी मतलब इनके उपयोग. आयरन मीन्स लोहा. कॉपर मीन्स तांबा. गोल्ड सिल्वर सोना चांदी. डायमंड हीरा कोयला. लोहा से क्या क्या बनता है? यूटेंसिल्स बर्तन, बिल्डिंग्स फर्नीचर etc. कॉइन्स पोर्सिलेन, स्कल्पचर्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स, ये सब चीज़ें बनती हैं कॉपर से. सिल्वर और गोल्ड सोना चांदी से बनती है कॉइन्स. ज्वेलरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. डायमंड से बनती है ज्वेलरी और ग्लास कटिंग, कांच काटने में भी डायमंड का यूज़ होता है. कॉल मीन्स कोयला. इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन बिजली जो बनती है उसमें कोयले का यूज़ होता है. फ्यूल जलाने के रूप में भी हम कोयले का यूज़ करते हैं. फ्रॉम वेयर डू वी ऑब्टेन मिनरल्स. हमें मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? मिनरल्स आर माइंड आउट बाय वेरियस मेथड्स फ्रॉम द डीपर लेयर्स ऑफ द अर्थ. मिनरल्स जो हैं ज़मीन के अंदर बहुत ही गहराई से खोदकर निकाले जाते हैं. द प्लेसेस फ्रॉम वेयर सच मिनरल्स आर टेकन आउट आर कॉल्ड माइंस. ऐसे पदार्थ जिन्हें ऐसे स्थानों से निकाले जाते हैं जिन्हें हम खदान कहते हैं, माइंस कहते हैं. There are places where are famous and known for the availability of such mines and minerals like Malachkhand in Balaghat district of Madhya Pradesh, which is known for mining of copper. हमारे प्रदेश में कॉपर का उत्पादन जो प्रोडक्शन है वो बालाघाट की मलाचखंड नाम की एक खदान है, वहाँ से मिलता है. इन आवर स्टेट द मेजर मिनरल्स आर फाउंड इन द फॉलोइंग लोकेशंस. इसके अलावा भी हमारे स्टेट में प्रमुख खनिज जे हैं और जो कि यहाँ मिलते हैं. मिनरल्स और एरिया या डिस्ट्रिक्ट. डायमंड मिलेगा पन्ना में, कॉपर मिलेगा बालाघाट में, लाइमस्टोन चूने का पत्थर जिसको बोलते हैं लाइमस्टोन, ये मिलेगा कटनी, नीमच, मंदसौर. अब इसके बाद है फाइंड आउट एंड राइट. पता करो और लिखो. Below two maps are given, one indicating the 51 district of Madhya Pradesh and the other indicating the various minerals products found in the different districts. नीचे दो नक्शा दिए गए हैं. एक नक्शे में मध्य प्रदेश के 51 जिला हैं और दूसरे में
मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट में पाए जाने वाले मिनरल्स के संकेतों को दिखाया गया है ना। लुकिंग एट दीज क्लूज विद द हेल्प ऑफ योर टीचर्स आइडेंटिफाई द डिस्ट्रिक्ट। अपने टीचर्स की हेल्प से इन क्लूज को, संकेत को देखकर उन डिस्ट्रिक्ट की पहचान करना है। ये क्वेश्चन आपको करना है। डू यू नो अब एनिमल वेल्थ। एनिमल वेल्थ मीन्स पशु की भी संपदा हमारे लिए है। हमारे स्टेट में द नेम ऑफ माई काउ इज लक्ष्मी। हमारी गैया का नाम लक्ष्मी है। शी इज़ वेरी सिंपल बाय नेचर एंड इज़ वेरी यूजफुल फॉर आवर फैमिली। जो हमारी गैया है जिसका नाम लक्ष्मी है, वह स्वभाव में, नेचर में बहुत ही सरल है और बहुत ही हमारी फैमिली के लिए उपयोगी है। माई ब्रदर दीपू consumes milk and bread from the milk obtained, and my mother prepares ghee and butter from it. इसके जो गैया है उसके दूध से दीपू डेली दूध रोटी खाता है और मम्मी जी जो हैं प्रिपेयर करती हैं उसके दूध से बनाती हैं घी और मक्खन। द काउ डंग्स इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग कंडे एंड पेंटिंग कोर्टयार्ड। हमारी मम्मी जी जो हैं इसके गोबर से, डंग मीन्स गोबर से कंडे बनाती हैं और पेंटिंग करती हैं, लीपती हैं। कहाँ? कोर्टयार्ड, चबूतरे पे, आंगन को। अपार्ट फ्रॉम दिस द काउ इज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में गैया का विशेष महत्व है। सी इज स्कैर्ड टू अस इन इंडिया काउ इज गौ माता। हमारे भारत में गैया को गौ माता कहते हैं। ड्यूरिंग दिवाली फेस्टिवल अवर फार्मर्स डेकोरेट देयर काउस एंड बुलक्स एंड वर्शिप देम ऑन गोवर्धन पूजा। सजाते हैं, चाहे वो बैल हो चाहे गाय हो, उनकी पूजा करते हैं। और मिल्क ऑब्टेन फ्रॉम द काउ इज नॉन एज नेक्टर बिकॉज इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द चिल्ड्रन, एडल्ट एंड ऑल्सो फॉर द पेशेंट। यह है गाय से जो हमारे लिए दूध मिलता है उसे हम नेक्टर कहते हैं। नेक्टर मीन्स अमृत मानते हैं। और क्योंकि यह बहुत ही बच्चों के लिए, एडल्ट वयस्क के लिए और पेशेंट जो रोग हैं, रोग से ग्रस्त हैं, उन सब के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है, बेनिफिशियल माना गया है। काउ मिल्क इज़ मोर न्यूट्रिटिव एंड डाइजेस्टिव देन द मिल्क ऑफ अदर एनिमल्स। गाय का जो दूध है अदर एनिमल्स की अपेक्षा बहुत ही डाइजेस्टिव होता है और न्यूट्रिटिव होता है। इट्स यूरिन इज ऑल्सो यूज फॉर क्यूरिंग मैनी डिसीज इन नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट। जो नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट, प्राकृतिक चिकित्सा होती है, उसमें उसकी यूरिन मीन्स मूत्र का यूज़ कई तरह की क्यूरिंग में किया जाता है। क्यूरिंग मीन्स इलाज करने में किया जाता है। एलोंग विथ फार्मिंग आवर फार्मर्स take up the profession of cattle rearing, in which along with growing crops they do animal husbandry also। हमारे किसान खेती के साथ साथ आजकल पशुओं को रखने का भी व्यवसाय करने लगे हैं, जिन्हें बहुत ही लाभ होता है। इट इज़ गुड फॉर देम बिकॉज देयर कैटल गेट फूडर थ्रू देयर फार्मिंग एंड ऑन द अदर हैंड द फार्मर्स गेट manure from their excreta for their crops. The farmer keeps some milk for his family and sells rest of it in cities to get some income। भाई कई फार्मर्स जो हैं एनिमल्स को रखकर उसको परिवार के लिए दूध बचाकर शेष दूध जो होता है वो शहरों में बेचकर अपनी आय कमाते हैं, इनकम करते हैं। मैनी न्यूट्रिटिव फूड items like curd, butter, cheese, ghee, mawa, buttermilk, etc. are prepared from milk, which are essential components of our food. Calves of cow are also engaged in farming as bullocks। दूध से दही बनता है। कर्ड मीन्स दही, बटर मीन्स मक्खन, चीज़ मीन्स पनीर, घी सब जानते ही हो जो कि रोटी में
डाल के मम्मी जी हमको देती हैं। और इसके बाद मावा सब जानते ही हैं, जिसके बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे और बहुत ही खाने में भी बहुत ही अच्छे क्या बनते हैं। और जब भी कहीं भी मेला लगता है सबसे पहले हम वही खाते हैं, जिसको हम बोलते हैं रसगुल्ले। वो भी इससे बनते हैं मावा से। बटर मिल्क, बटर मिल्क मीन्स होता है मट्ठा। मट्ठा जानते हो, जिसकी कड़ी बनती है। आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क विच आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड। ये हमारे फूड खाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। Calves of cow are also engaged in farming as bullocks. Indian farmers mainly use bullock in almost all the works related to their farming. They also use these bullocks in their carts as means of transport. Therefore, animals are also our wealth, and we should arrange proper food for them, clean water to drink, and fresh fodder. इसके लिए जो है भारतीय किसान जो है खेती के कई कार्यों में बैलों का यूज़ करते हैं। वे बैलों का यूज़ बैलगाड़ी में सामान ढोने के लिए करते हैं। पशु हमारे वेल्थ हैं, संपदा हैं, इसलिए हमें उनकी प्रॉपर अरेंजमेंट करना चाहिए, खाने के लिए भी, पानी के लिए भी, और सब जो भी व्यवस्था उन सब का हमको करना चाहिए। अब इसके बाद है टूरिज्म वेल्थ। टूरिज्म वेल्थ मीन्स यानी होता है जो घूमने की जो जगह है उनको हम टूरिज्म वेल्थ कहते हैं। लाइक एज वी केम टू विजिट पचमनी, सिमिलरली आवर स्टेट हैज़ मैनी अदर टूरिस्ट प्लेस वेयर सेवरल 100 years old buildings, टेम्पल, केव्स, स्टोन पेंटिंग्स etc आर फाउंड। जैसे हम पचमढ़ी घूमने आए हैं, वैसे ही हमारे स्टेट में कई अदर टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जैसे कि बहुत सारी ओल्ड बिल्डिंग्स हैं, केव्स यानी गुफाएं हैं, टेम्पल्स मंदिर हैं, स्टोन पेंटिंग्स etc हैं। सम प्लेसेस आर फेमस फॉर देयर सीनिक ब्यूटी यानी बहुत ही सुंदर, वाइल सम हैव वेरी एंशियंट टेम्पल एंड फोर्ट्रेस। जैसे कि डायग्राम में देखो, जो सांची का स्तूप दिया है ना, और क्या दिया है, भेड़ा घाट जबलपुर, जो कि घूमने के लायक बहुत ही अच्छी जगह है। फोर्ट ऑफ ग्वालियर का किला है, और जो भोलेनाथ जी का मंदिर है उज्जैन में है, महाकाल टेम्पल। पीपल फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस विजिट दीज स्पॉट्स। बहुत सारे लोग जो हैं अलग अलग जगह से यहाँ देखने आते हैं। ऑल सच स्पॉट्स और प्लेसेस विच अट्रैक्ट द पीपल ऑफ फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस टू विजिट देम आर कॉल्ड टूरिस्ट स्पॉट्स। ऐसी जगहों को हम जहाँ लोग देखने आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स कहते हैं। विदेशों से भी लोग देखने आए, ऐसी जगहों को हम टूरिस्ट स्पॉट्स कहते हैं। इन 2016 द सिंहस्थ कुंभ मेला हेल्ड इन attract various tourists from all over the world। हमारे 2016 में महाकाल की नगरी उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ मेला जो लगा था, उसमें बहुत सारे देश विदेश से लोग यहाँ उसको देखने मेले को आए थे। थ्रू दिस द टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ आवर स्टेट फ्लोरिश्ड ए लॉट। इससे हमारे स्टेट से गवर्नमेंट के लिए बहुत सारी इनकम हुई है। दिस इज द रीजन दीज प्लेसेस आर नोन एज आवर टूरिज्म वेल्थ। इसलिए हमारे इन सब विशेषताओं के कारण हमारी इन जगहों को टूरिज्म वेल्थ कहा जाता है। सम सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश आर नोन बाय फेमस नेम्स बिकॉज ऑफ देयर वेरिएंट फीचर्स। लिस्ट ऑफ सम स्टेट एंड देयर फेमस नेम्स आर गिव बिलो। कुछ फेमस नेम दिए गए हैं और उनकी सिटीज़ दिए गए हैं, जैसे मार्बल सिटी कहाँ है, जबलपुर में है। क्वीन ऑफ सतपुड़ा की रानी कहाँ है, पचमढ़ी में है। सिटी ऑफ लेक्स, झीलों की नगरी सबको मालूम है, भोपाल है। सिटी ऑफ टेम्पल्स, उज्जैन।
इसके अलावा भी और दिए हैं, जैसे खजुराहो में घूमने के लायक टूरिस्ट प्लेस खजुराहो है, और ये काय के लिए फेमस है, ये जो है आर्टिस्टिक हिस्टोरिकल टेम्पल्स, यहाँ बहुत ही अच्छे मंदिर मिलेंगे। भेड़ाघाट जबलपुर, जो कि वाटरफॉल है ऑन द रिवर नर्मदा नदी के किनारे, अच्छे वाटरफॉल है। मार्बल स्टोन, संगमरमर के पत्थर भी यहाँ मिलेंगे। उज्जैन में महाकालेश्वर टेम्पल, इंदौर में बिगेस्ट सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन मध्य प्रदेश, इंदौर में जो है हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बढ़िया व्यापार करने के लिए जगह है। ग्वालियर फोर्ट और ग्वालियर एंड गुजरी महल, द टॉम्ब ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल भी है। झांसी में मंडला, कान्हा नेशनल पार्क, शिवपुरी माधव नेशनल पार्क, माधव मंडला हो गया, मांडव में जो है फोर्ट ऑफ मांडू का फोर्ट मीन्स किला। उमरिया बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। उमरिया हम सांची बुद्ध स्तूप्स मेड बाय सम्राट अशोक, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी भी है। पचमढ़ी धूपगढ़, नेचुरल वाटरफॉल्स ऑफ सतपुड़ा माउंटेन। भोपाल सिटी ऑफ लेक्स, भारत भवन, मानव संग्रहालय, ताजुल मस्जिद, कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश भीमबाटका 30 नंबर पे है, जो कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। रॉक पेंटिंग्स। ओमकारेश्वर में ओमकारेश्वर मंदिर है, जो कि ज्योतिर्लिंग भी है। छिंदवाड़ा पातालकोट, ट्राइबल म्यूजियम, यहाँ पे आदिवासियों का म्यूजियम भी है ना। रीवा 60 नंबर पे वाइट लॉयन, यहाँ पे सफ़ेद शेर मिलेंगे। इस तरीके से सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी डाउट्स हों वो कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। इस तरीके से अपना एक चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।